नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली 78वें आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा बैठक। जयपुर पहली बार बनेगा भव्य और ऐतिहासिक आर्मी डे परेड का साक्षी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। आमजन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री ने ली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक। देश विदेश के किसान नवीन तकनीक, नवाचारों और जानकारी का करेंगे आदान प्रदान। किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था होगी सुदृढ़। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान है। सेना के पराक्रम, त्याग और बलिदान के कारण ही हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड का यह आयोजन न सिर्फ जयपुर बल्कि समस्त राजस्थान वासियों के लिए जवानों की अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर आर्मी डे परेड का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे जगतपुरा में महल रोड पर 15 जनवरी को होने जा रही इस परेड के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो, ताकि वे सेना की वीरगाथा के बारे में और अधिक जान सके। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में 78वें थल सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य आयोजनों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने परेड स्थल पर अतिथियों और आमजन की बैठने की व्यवस्था, परिवहन, यातायात और पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सेना के अधिकारियों ने थल सेना दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को मुख्य परेड का आयोजन होगा। 9, 11 और 13 जनवरी को भी आमजन इसकी रिहर्सल देख सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने कार्यकाल की शुरुआत से ही अनेक महत्वपूर्ण जल और सिंचाई परियोजनाओं की पहल की है, ताकि प्रदेशवासियों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित अन्य कार्यों में और तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन और किसानों तक जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिंचाई परियोजनाओं और विकास कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत के 3 प्रगतिरत कार्यों में से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के काफर डैम और ड्रेनेज चैनल का कार्य पूरा किया जा चुका है। नवनेरा बैराज से पानी को बीसलपुर और ईसरदा बांध में अपवर्तन करने के लिए चंबल नदी पर एक्वाडक्ट और मेज से गलवा, गलवा से ईसरदा बीसलपुर फीडर के कार्य भी प्रगतिरत है। उन्होंने बताया कि रामजल सेतु परियोजना के अंतर्गत बीसलपुर से मोरसागर, ईसरदा से बंदबारेठा, ईसरदा से रामगढ़, खुरा चैनपुरा से जयसमंद और ब्राह्मणी बैराज के लगभग 14,600 करोड़ रुपए के 5 कार्य भी शीघ्र आरंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग कर कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बने। इसी सोच के साथ आगामी वर्ष प्रदेश में किसानों के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी वर्ष में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए आयाम स्थापित करने के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि आयोजन से देश विदेश से आने वाले किसानों तथा विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई सहित सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें। इसके लिए एक विभागीय क्लस्टर बनाया जाए, साथ ही सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।